बचपन से ही गांव का हर आदमी इस बच्चे के साथ बुरा ट्रीट करता था, जैसे इसने इनकी बहन बेटी भगा ली हो। पर सच्चाई कुछ और है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है अभी के 12 साल पहले नाइन टेल्ड फॉक्स नाम के डीमन ने कोनोहा विलेज पे अटैक किया। उस टाइम जिसने अपनी जान पे खेल के पूरे विलेज को बचाया वो महान शिनोबी या निंजा थे हमारे फोर्थ होकागे। उस खूंखार डीमन की स्पिरिट को एक नवजात बच्चे के अंदर सील कर दिया। सीन अब प्रेजेंट का आता है, जहां अब हम नारुतो, जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो एक शैतान टीनेजर बच्चा है जिसको अपनी लाइफ में अटेंशन चाहिए और इसीलिए वो लोगों के अटेंशन के लिए शैतानियां करता है। उसका कोई दोस्त नहीं है और ये है उसके इरुका सेंसे यानी कि टीचर, जो उसे पिछले 3 सालों से शैडो क्लोन जुत्सु सही से परफॉर्म न करने के कारण से फेल करते आ रहे हैं। और आज सभी का क्लोन जुत्सु का टेस्ट है, पर हमारे मेन कैरेक्टर थोड़ा नोटी हो रहा है तो आज भी वो फेल ही रहा। फिर नारुतो की मुलाकात मिजुकी से होती है, जो एक निंजा है और ये इरुका का राइवल भी है। ये नारुतो को गलत रास्ता दिखाता है पावर्स को अचीव करने के लिए। और ठीक उसी रात नारुतो विलेज का वो स्क्रोल होकागे के ऑफिस से चोरी कर लेता है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें सारे जुत्सु हैं। होकागे को आप गांव का मुखिया मान सकते हो, जिसके पास पावर लेवल काफी हाई होता है। उसी रात इरुका को नारुतो मिलता है। इरुका समझ चुका था कि ये सब नारुतो को फंसाने की मिजुकी की प्लानिंग है, तभी मिजुकी अटैक करता है। पर उसके वार को अपने ऊपर सहकर इरुका नारुतो की जान बचाता है। ये सब देखकर नारुतो इमोशनल हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में उसके अंदर का नाइन टेल डीमन बाहर आने लगता है। अपने इमोशंस पे इसको काबू रखना होगा, वरना इसके साथ ऐसा ही होगा। आगे जाके मिजुकी और इरुका लड़ते हैं। मिजुकी नारुतो को एक डीमन बताता है, पर इरुका नारुतो के सपोर्ट में कहता है, मेरा नारुतो ऐसा नहीं है, वो कोई डीमन नहीं है। लोग उसे ताने देते हैं, पर वो ताने उससे मेहनत करवाते हैं। डीमन तो तुम हो। और इरुका की इन सब बातों से नारुतो इमोशनल हो जाता है। और ये था नारुतो एनिमे का पहला टॉक नो जुत्सु। और नारुतो इरुका को बचाने के लिए मिजुकी से फाइट करता है और हमें पहली बार मल्टी शैडो क्लोन की झलक दिखती है। स्क्रोल चुराने के बाद नारुतो ने एक जुत्सु सीख लिया था, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। अब इरुका नारुतो को पास कर देता है और ये नारुतो के लिए काफी प्राउड वाला मोमेंट था। और अब अगले दिन क्लास में टीम 7 की स्क्वाड में नारुतो, साकुरा और सास्के की टीम बनाई जाती है। साकुरा जो नारुतो की क्रश है, पर इस लड़की का क्रश सास्के है। और सास्के जो फिलहाल तो किसी को पसंद नहीं करता। अब आगे इनको एक बेल टेस्ट देना था, जिसके लिए ककाशी नाम के जोनिन, जो काफी कूल सेंसे हैं, उन्हें अपॉइंट किया जाता है। जिनके टेस्ट में अभी तक सिर्फ 27 में से 9 बच्चे ही पास हो पाए हैं। मतलब काफी हार्ड टीचर हैं ये। और ये टीम 7 को बताते हैं, अगर तुम पास नहीं हुए तो तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। इस बात से सबका मुंह लटक जाता है। अगले दिन बेल टेस्ट देने सब मैदान में थे, जहां इनको ककाशी सेंसे से 2 बेल्स छीनने थे। टेस्ट शुरू होता है, पर सास्के के अलावा कोई बेल को टच भी नहीं कर पाता। बेल को छीनना था, ना कि टच करना, तो सब फेल हो जाते हैं। ककाशी उनको गलती बताते हुए कहता है, तुम में टीम वर्क की कमी है। साकुरा बस सास्के के पीछे पागल है और नारुतो सब काम अकेले ही करना चाहता है और सास्के अपने बराबर किसी को मानता ही नहीं। और अब ककाशी सेंसे ये कह के चले जाते हैं कि तुम्हारे पास एक और मौका है और लंच सिर्फ तुम दोनों खाओ। नारुतो को खाना नहीं मिलेगा क्योंकि उसने रूल तोड़ा है। अब आप तो जानते ही हैं कि ये सेंसे कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। दरअसल इन तीनों में से कोई खाना खा के नहीं आया, क्योंकि ककाशी सेंसे ने खुद इनको खाना खाने से रोका था और ऊपर से इसने ट्रेनिंग में इनकी अलग से ले ली। अब ककाशी वहां से चला जाता है। तब सास्के साकुरा से नारुतो को खाना देने को कहता है और साकुरा भी ऐसा ही करती है। तभी तुरंत ककाशी वहां एंट्री मारता है और ये इनको शौक देते हुए कहता है कि तुम सबको पनिशमेंट मिलने वाली है और पनिशमेंट में तुम सबको पास करा जाता है। हाँ, तुम सभी पास हो गए। यहाँ पर ककाशी इनको टीम वर्क का मतलब बताता है। अब ये सभी निंजा बन चुके हैं, इनके पास अपना लीफ बैंड भी है और इनको ब्रिज बिल्डर का पहला मिशन दिया जाता है, जो बताया तो C रैंक का जाता है, पर होता बिल्कुल टॉप लेवल A रैंक का है। और ये सभी अभी नौसिखिए बिगिनर्स निंजा हैं। रास्ते में इनकी फाइट जाबुजा मोमोची नाम के एक रोग निंजा से होती है, जो कि काफी ताकतवर होता है। यहाँ इस फाइट में हम नारुतो और सास्के का डुओ देखते हैं। इनका डुओ तो भाई बिल्कुल कमाल का है और ककाशी सेंसे अपने सारिंगान की मदद से जाबुजा को बीट कर देते हैं। सारिंगान
ये एक ऐसी पावर है जो कि उचिहा क्लैन के मेंबर के पास होती है और ये पावरफुल रेड आइस जिसकी अपनी अलग ही पहचान है। जैसा सास्के उचिहा, ये एक उचिहा है पर ककाशी उचिहा नहीं है। इसका पूरा नाम है ककाशी हटाके, पर रील से नारुतो देखने वाले अभी भी इसको उचिहा ही समझते होंगे। फिर हम देखते हैं टीम 7 को ब्रिज बिल्डर के होम पे। वहाँ इनको पता चलता है असल में ज़ाबुज़ा अभी मरा ही नहीं, उसको मारने के बाद एक निंजा उसकी बॉडी ले गया और वो उसने बताया था कि वो उसी रोग निंजा की खोज में था और आखिरी अटैक भी इसी ने किया था, ये मास्क वाला निंजा। और खुद को इसने ज़ाबुज़ा का दुश्मन बताया पर वो उसका ही आदमी था। ब्रिज पे टीम 7 होती है सिवाय नारुतो को छोड़ के, और वहाँ पे सास्के को हाकू ने अपने मिरर ट्रैप में कैद कर लिया था। हाकू जो कि ज़ाबुज़ा का ही साथी है, और दूसरी तरफ ककाशी को ज़ाबुज़ा ने रोका हुआ था। अगर ककाशी सास्के को बचाता तो ज़ाबुज़ा ब्रिज बिल्डर पे अटैक कर देता और इसीलिए ककाशी बेबस था। तभी नारुतो की एंट्री होती है और वो प्लान से हटके ये अनप्रिडिक्टेबल नकल हेडेड निंजा जो है खुद को ग्रेट निंजा साबित करने के लिए सास्के को बचाने के लिए ट्रैप के अंदर चला जाता है। और बाहर से अटैक करने के बजाय ये दोनों हाकू की जुत्सु को मैच नहीं कर पा रहे थे। दरअसल नारुतो को ट्रैप के बाहर से अटैक करना था, पर ये वाहवाही के लिए सास्के को बचाने के लिए अंदर ही चला गया। नारुतो बार बार अपने शैडो क्लोन से कोशिश करता और सास्के भी, पर ये सब बेकार था। नारुतो बेहोश हो जाता है। अब सास्के अपना सारिंगान ओपन करता है जिसे देखकर हाकू शॉक रह जाता है और ज़ाबुज़ा भी कि उस लड़के के पास एक केके गेनकाई है। पर हाकू के पास भी अपना केके गेनकाई है जो तुरंत एक जवाबी हमला तैयार कर सकता है। सास्के अब हाकू की स्पीड को मैच कर पा रहा था, पर उसकी हालत भी अभी काफी खराब थी। मिरर ट्रैप में हाकू नीडल से अटैक कर रहा था, पर हाकू इनको जान से मारना नहीं चाहता था और वो किसी भी मिशन में किसी को भी मारना नहीं चाहता था। यही उसकी कमजोरी थी। वो अपने मालिक ज़ाबुज़ा का कहा मानता था। और अब हाकू सास्के के साथ ही यानी बेहोश पड़े नारुतो को टारगेट करता है और उसे बचाने के लिए जख्मी हालत में भी सास्के हाकू को पकड़ के उस पर सक्सेसफुली अटैक कर देता है और उसके ऊपर के सारे अटैक अपने ऊपर सह लेता है। और अब नारुतो को होश आता है। वो सास्के से पूछता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? तो सास्के इसकी वजह में सास्के ने बताया, मैं तुम्हें पसंद तो नहीं करता, पर ना जाने क्यों मन किया तो तुम्हें मैंने बचाया और मेरा सपना था अपने भाई को मार के अपने क्लैन को वापस बचाना। वो आसपास ही है, पर तुम अपने सपने को पूरा करना और एक दिन होकागे ज़रूर बनना। ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। दोस्तों फिर सास्के बेहोश हो जाता है और ये सब सुन के नारुतो को बहुत गुस्सा आता है और वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उस 9 टेल फॉक्स डीमन का रेड चाकरा बाहर आने लगता है जो कि दूर से ही ककाशी और ज़ाबुज़ा देख पा रहे थे। नारुतो मिरर ट्रैप को तोड़ देता है और वो एक पंच से हाकू के मास्क को भी ब्रेक कर देता है। पर उसका गुस्सा तब शांत होता है जब वो मास्क के पीछे उस चेहरे को पाता है जिसे उसने ट्रेनिंग के दौरान देखा था, और वो एक अच्छा आदमी था। हाकू अपना पास्ट बताता है कि उसके लिए ज़ाबुज़ा ही उसका सब कुछ है। जब ठंड में ग्रेट निंजा वॉर्स हो रही थी तब हाकू गलियों में भटक रहा था। उस समय उसको सहारा जिसने दिया वो ज़ाबुज़ा ही था। ज़ाबुज़ा ने बिना किसी स्वार्थ के उसको अपनाया और उसे ट्रेन करके इस दुनिया में जीने की एक वजह दी। ज़ाबुज़ा ही उसका सब कुछ है। वो ज़ाबुज़ा के लिए एक खंजर है, पर अब ऐसा लगता है कि वो खंजर टूट चुका है। वो नारुतो से कहता है तुम मुझे मार दो नारुतो, पर नारुतो हाकू पे अटैक नहीं करता। हाकू इस बात पे फोर्स करता है कि क्या वो सभी हमदर्दी झूठी थी जो थोड़ी देर पहले वो अपने साथी को दिखा रहा था। यहाँ पे हाकू सास्के और नारुतो के बॉन्ड की बात कर रहा है और इधर ककाशी ने अपने समनिंग जुत्सु से अपने निंजा डॉग्स को समन करके ज़ाबुज़ा पे अच्छी कमांड बना ली थी और अब वो उसे अपने क्रिएट किए हुए जुत्सु चिदोरिया लाइटनिंग ब्लेड से किल करने वाला था। पर तभी जब नारुतो हाकू पे अटैक करता है तभी हाकू नारुतो के अटैक को डोज करके ज़ाबुज़ा के पास टेलीपोर्ट होके लाइटनिंग ब्लेड का अटैक अपने ऊपर ले लेता है और हाकू की वहीं पे डेथ हो जाती है। पर ज़ाबुज़ा हाकू को इसके लिए शाबाशी देता है। ककाशी ये देख के शौक रह जाता है कि अपने साथी की मौत का इसको बिल्कुल भी गम नहीं है। फिर ककाशी और ज़ाबुज़ा की फाइट होती है और ककाशी ज़ाबुज़ा को बीट कर देता है। ज़ाबुज़ा की हालत काफी खराब हो चुकी थी, उसके दोनों आर्म्स काम नहीं कर सकते थे। पर तभी एंट्री होती है उस बिजनेसमैन की जिसने ज़ाबुज़ा को हायर किया था ब्रिज बिल्डर के काम को रुकवाने के लिए, और वो अपने साथ सैकड़ों निंजा की फौज भी लाया था। और अब ज़ाबुज़ा उसके किसी काम का नहीं रहा तो वो ज़ाबुज़ा से डील तोड़ देता है और अब ककाशी और ज़ाबुज़ा आपस में दुश्मन नहीं रहे। ये बात ज़ाबुज़ा और ककाशी दोनों समझ चुके थे। फिर वो बिजनेस
बिजनेसमैन हाकू के पास जाके उसकी डेड बॉडी पे किक करता है, क्योंकि उसने एक बार बिजनेसमैन से ऊंची आवाज में बात की थी, वो भी इसलिए क्योंकि वो ज़ाबुज़ा को धमकी दे रहा था और ये सब नारुतो से देखा नहीं जाता। वो ज़ाबुज़ा से कहता है वो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे साथी को मार रहा है, क्या इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ज़ाबुज़ा कहता है चुप हो जाओ, अब वो जिंदा नहीं रहा। नारुतो कहता है तो क्या तुम यहीं पे खड़े खड़े उसका तमाशा होते हुए देखोगे? वो इतने साल तक तुम्हारे साथ रहा, इसका कोई मतलब नहीं। ज़ाबुज़ा कहता है शांत हो जाओ, तुम निंजा के उसूलों को नहीं समझते, मैंने बस उसका इस्तेमाल किया, जैसे काटो जो कि बिजनेसमैन है उसने मेरा किया। अब सब खत्म हो गया है, वो किसी काम का नहीं रहा। नारुतो कहता है अगर यही तुम्हारी सोच है तो तुम और भी गिरे हुए इंसान हो। ककाशी नारुतो को शांत कराते हुए कहता है अब वो हमारा दुश्मन नहीं रहा, पर नारुतो चीखते हुए कहता है जहाँ तक मुझे लगता है यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। नारुतो कहता है एहसान फरामोश, हाकू तुम्हारे लिए जीता था, उसके लिए पूरी दुनिया में सबसे जरूरी सिर्फ तुम थे और वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। एक तरफ वो तुम्हारे लिए सब कुछ दांव पे लगाता रहा और तुमने कभी उसके लिए कुछ महसूस नहीं किया। और अगर मैं तुम्हारी तरह थोड़ा ताकतवर बन जाऊं तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह बेरहम बन जाऊंगा? उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपने के लिए। तुमने कभी उसे अपने लिए सपना देखने ही नहीं दिया, पर उसे कभी फर्क नहीं पड़ा और तुमने उसे ऐसे धुतकार दिया जैसे वो कुछ भी नहीं था। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत। ज़ाबुज़ा की आंखों में अब आंसू थे। नारुतो की बातें उसे किसी हथियार के घाव से भी ज्यादा दर्द दे रही थी। ज़ाबुज़ा कहता है जब वो तुमसे लड़ रहा था तो वो अपना मकसद भूल रहा था। हाकू हमेशा से ही एक नर्म दिल निंजा था और वो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता था और इसीलिए मैं भी करता हूँ, लेकिन अब मुझे तसल्ली है कि सब खत्म हो चुका है। ज़ाबुज़ा कहता है ताज्जुब की बात नहीं, मैं भले ही शिनोबी हूँ पर शिनोबी भी इंसान होते हैं और हम इस सच से जितना भी भागें हम हार ही जाते हैं। कम से कम मैं तो हार ही गया हूँ। अब ज़ाबुज़ा नारुतो से कुनाई लेता है और उसे अपने मुंह से पकड़ के बिजनेसमैन को अकेला ही किल करने सैकड़ों की भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। बिजनेसमैन अपनी मौत को साफ साफ देख पा रहा था। ज़ाबुज़ा पे एक के बाद एक कई वार होते हैं पर वो रुकता नहीं और हाकू की बेइज्जती का बदला लेकर बिजनेसमैन को किल कर देता है। और अब ज़ाबुज़ा की आखिरी इच्छा को पूरा करते हुए ककाशी ज़ाबुज़ा को हाकू के साइड में लिटा देता है और अब यहीं पे इन दोनों विलेन डुओ का यहीं पे एंड होता है। और नारुतो फैंस के लिए यही वो मूवमेंट था जब से हम विलेंस को पसंद करने लगे। अब सास्के को होश आता है तो वो खुद को ट्रैप से बाहर पाता है और अब सैकड़ों निंजा की फौज इनसे लड़ने को तैयार थी, पर ककाशी के पास अभी थोड़ा चाकरा बचा हुआ था तो वो अपने शैडो क्लोन्स बनाता है और सपोर्ट में गांव वाले भी अपनी एकता की शक्ति को दिखाते हुए पहुंचते हैं उस बच्चे के साथ जिसके डैड को उसी बिजनेसमैन ने मरवाया था। और अब सब पूरा गांव एक एकता में आ गया था और टीम 7 का मिशन भी पूरा हो चुका था। तो टीम 7 अब वहां से अलविदा लेती है और उस ब्रिज को एक नया नाम दिया गया, द ग्रेट नारुतो ब्रिज। अब लीफ विलेज वापस लौट के टीम 7 को एक साथ एक मॉर्निंग में एक ब्रिज पे मिलना था। नारुतो और सास्के अभी एक दूसरे से दूर ही खड़े थे और साकुरा इस बात से परेशान थी और ककाशी सेन से हर बार की तरह इस बार भी लेट एंट्री करते हैं और वजह पूछने पर बिल्ली के रास्ता काटने की वजह बताते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कोनाहामारू नाम के एक बच्चे को जो कि एक निंजा से टकराता है। कोनाहामारू जो कि विलेज के होकागे का पोता है और नारुतो का फैन भी, जो कि पहली मुलाकात से ही नारुतो के नक्शे कदम पे चल रहा है। वो निंजा कोनाहामारू का कॉलर पकड़ के उसे हवा में टांग देता है, तभी वहाँ नारुतो की एंट्री होती है। यहाँ पे कोनाहामारू साकुरा को नारुतो की गर्लफ्रेंड बताता है तो इससे साकुरा काफी गुस्से में नारुतो को पंच करती है। और हम देखते हैं विलेज में और भी इधर उधर से निंजा आए हुए हैं क्योंकि अब चूनिन एग्जाम्स होने वाले हैं और ये सभी निंजा 5 नेशन से आए हैं, जैसे लैंड ऑफ वाटर, लीफ, फायर, स्टोन एंड विंड, जिससे इस शिनोबी वर्ल्ड में इन निंजास का बैलेंस हो सके। 5 नेशंस में तो चूनिन एग्जाम्स के लिए ककाशी की टीम से टीम 7 भी जाती है, जहां उनका सामना रॉकली नाम के एक निंजा से होता है और वो साकुरा को दिल दे बैठता है। वो देखते ही उस पे लाइन मारने लगता है, तभी उसकी फाइट सास्के से होती है। वो ही सास्के को चैलेंज करता है। सास्के अपने सारिंगान की ताकत से भी उस निंजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि रॉकली ना ही निंजुत्सु और गेंजुत्सु यूज कर रहा था, वो यूज कर रहा था टाइजुत्सु। आप उसे ग्रेट ब्रूसली टाइप का निंजा मान सकते हो। रॉकली तो बस सास्के को टेस्ट करना चाहता था क्योंकि वो एक उचीहा था। चूनिन एग्जाम के सेंटर में ये पहुंचते हैं तो पहुंचकर ये देखते हैं दूर दूर विलेज से निंजास आए हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा ना जाने कितने सालों से फेल होते आ रहे हैं। और वहाँ पे नारुतो के क्लासमेट्स भी आते हैं, शिकामारू, हिनाटा,
सीनो, चोजी, इनो, कीबा। और तभी इनको ये चश्मे वाला निंजा मिलता है जो सालों से फेल होता आ रहा था। ये लोगों को अपना जुत्सु का सर्कस दिखाता है और सर्कस दिखा के निंजा की डिटेल्स को रिवील करता है। और ये स्नोबी साउंड विलेज से बिलोंग करता है और ये है माइट गाय की टीम का मेंबर नेजी ह्यूगा, टेंटेन और रॉकली। रॉकली के बारे में ये बताता है जिसमें रॉकली का टाई जुत्सु का कोई मुकाबला नहीं है और नेजी बहुत ताकतवर निंजा है। और उसके सबसे ताकतवर निंजा सैंड विलेज से आया गारा को बताता है और गारा इतना ताकतवर है कि ये बी रैंक मिशन को भी कंप्लीट कर चुका है। ये सब सुन के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साकुरा को लगता है ऐसे में डरना आम बात है, उसे नारुतो को सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पे नारुतो का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। वो सब निंजा की ओर उंगली करते हुए कहता है, मैं तुम सभी को बुरी तरह से हराने वाला हूँ, मेरा यकीन करो, मैं हूँ नारुतो उज़ुमाकी। साकुरा उसको शांत कराती है। तब क्लासरूम में इबिकी की एंट्री होती है जो कि एक प्रोफेशनल निंजा है। चूनिन एग्जाम्स के लिए ये इनको 10 सवाल देता है जिसमें से 9 सवाल लिखने और 10वें सवाल का जवाब बाद में देना था। और 3 बार चीटिंग करते हुए पकड़े जाने पे सीधे डिस्क्वालीफाई। एग्जाम शुरू होता है और इनो साकुरा में से माइंड ट्रांसफर जुत्सु से कॉपी करती है और नेजी बैकुगान से, सीनो अबू रामे जो कोई एक बग मास्टर है अपने बीटल की मदद से, और सास्के अपने सारिंगान की मदद से, और गारा ऑफ द डेजर्ट अपनी सैंड आई से, और कांकुरो जो कि गारा का भाई और एक पपेट मास्टर है अपनी पपेट टेक्निक से, और अपनी बहन तिमारी को भी चीटिंग कराता है। और बेचारे नारुतो को एक भी सवाल नहीं आता था और ना ही चीटिंग कर पा रहा था। उसके साथ में बैठी हिनाटा जो बचपन से ही उसे पसंद करती थी, वो उसे अपनी सीट से चीटिंग के लिए कहती है। पर नारुतो ये बोल के मना कर देता है कि चीटिंग करने पे वो भी पकड़ी जाएगी। हिनाटा खुश हो जाती है कि उसे उसकी परवाह है, पर नारुतो मन ही मन सोच रहा था कि वो इतना ईमानदार कब से हो गया। टेस्ट जारी रहता है और कई निंजा चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं और सीधे डिस्क्वालीफाई होते हैं। और अब बारी थी 10वें सवाल और आखिरी सवाल की। इबिकी कहता है अगर तुम सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो कभी निंजा नहीं बन पाओगे और दूसरा रास्ता है एग्जाम में ही छोड़ दो और अगले साल आना। कई निंजा एग्जाम छोड़ के जाते हैं। साकुरा मन में सोचती है वो अगले साल आ जाएंगे, बस नारुतो हाथ उठा ले। नारुतो हाथ उठाता है और टेबल पे हिट करते हुए कहता है, तुम मुझे मेरे टारगेट से भटका नहीं सकते और मैं मुसीबतों से डर के भागता नहीं। तुम चाहे जो भी कर लो, मैं डर के भागने वालों में से बिल्कुल भी नहीं। इबिकी को नारुतो का एटीट्यूड पसंद आता है और उसकी बातें सुन के और भी निंजा वहाँ पे रुकते हैं जो कि जाने का फैसला कर चुके थे। और अब इबिकी सबको बधाई देते हुए कहता है कि तुम सभी पास हो चुके हो। असल में यहाँ रुकना ही तुम्हारे 10वें सवाल का जवाब था। अगर कल को तुम्हें कोई मिशन दिया जाए तो तुम ये नहीं कह सकते कि मिशन में खतरा है, मैं और मेरे साथी अगला मिशन करना चाहेंगे। तुम्हें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। और बाकी के 9 सवाल तुम्हारी चीटिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए थे जो कि एक निंजा में होने चाहिए। तभी एंट्री होती है आनको की जो कि अब इनका अगला एग्जाम लेने वाली है। अब अगले एग्जाम के लिए ये सभी एक जंगल में जाने वाले हैं और ये सभी बाहर खड़े हैं। और हॉल में इबिकी नोटिस करता है आज उसने एक ऐसे बच्चे को पास किया है जिसने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, नारुतो उज़ुमाकी। ये बच्चा सच में खास है। और अब ये सभी मौत के जंगल में जाने वाले हैं। इन्हें 2 स्क्रोल मिलते हैं, स्क्रोल ऑफ अर्थ एंड स्क्रोल ऑफ हेवन। इनको एक एक स्क्रोल दिया जाएगा और दूसरे स्क्रोल के लिए इन्हें एक दूसरे से लड़ना होगा और अंदर जाके टावर तक पहुंचना होगा। और ये सभी अब मौत के जंगल में एंटर करने वाले हैं। सभी टीम अपने स्क्रोल लेने के बाद एंट्रेंस गेट पे पहुंच जाते हैं। कीबा, सीनो और हिनाटा एक टीम में हैं, गेट नंबर 27 पे। और ये खड़ी है टीम 10 जिसमें है सिकामारू, इनो और चोजी, जिसमें से सिकामारू कहता है यार कितना बोरिंग दिन है ये, पर हमें ये करना होगा। ये बंदा सिकामारू काफी आलसी है और ये लड़की साकुरा की फ्रेंड और राइवल दोनों हैं। और ये चोजी का मुंह कभी शांत नहीं होता। चोजी कहता है हम सीधा नारुतो को निशाना बनाएंगे। और टीम 7 का जोशीला मेंबर नारुतो उज़ुमाकी कहता है अब समय आ गया है अपना जलवा दिखाने का। और साउंड विलेज के निंजा का एक मेंबर डोसुसो कहता है हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस उतना ही करना है जितना हमारे बॉस ने कहा है। और गेट नंबर 41 पे खड़े हैं गाय सेंसे के स्टूडेंट, जिसमें से रॉकली कहता है सेंसे आपको मुझ पे जरूर गर्व होगा, बस आप देखते जाइए। और 2:30 बजे ही टेस्ट को शुरू कर दिया जाता है और सभी निंजा एंटर करते हैं। टीम ए ट्रेन विलेज के निंजा को जाल में फंसा देती है और अब ये टीम बाहर थी। अंदर टीम 7 से नारुतो हल्का होकर झाड़ियों से बाहर आता है तो सास्के उसे पंच करता है।
क्योंकि वो पहचान गया था कि ये असली नारुतो नहीं है, क्योंकि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल तो नारुतो से भी घटिया थी। और अब वो निंजा इन पे अटैक करता है तो सास्के उस पे फायर स्टाइल फेनिक्स फ्लावर jutsu से अटैक करता है। वो डोज करता है, पर अब तक नारुतो भी आ चुका था। वो निंजा अपनी जान बचा के भागता है और अब वो एक ऐसा पासवर्ड बनाते हैं जिससे वो एक दूसरे को पहचान सकें। तभी उनके ऊपर काफी जोरदार विंड स्टाइल से हमला होता है, जिससे सब एक अलग अलग डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। सास्के और साकुरा के पास नारुतो आता है और वो उसे पासवर्ड पूछते हैं और नारुतो सही पासवर्ड बताता है, पर सास्के नारुतो पे हमला करता है। सास्के पहचान गया था कि नारुतो नहीं है, क्योंकि नारुतो कभी इतना लंबा पासवर्ड याद ही नहीं कर सकता। और इधर नारुतो के एक लंबे से सांप ने अपने अंदर ले लिया था, मतलब कि निगल लिया था। नारुतो उसका नाश्ता बनने वाला था, तभी उसको याद आती है इरुका सेंसे की और सास्के की भी। अभी तो फाइनल हुआ ही नहीं कि हम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। और वो मल्टी शैडो क्लोन jutsu से उसका पेट फाड़ते हुए बाहर आता है। और इधर सास्के भी सुरकेन से एक सांप को मारता है, पर तभी उस सांप के पेट को चीरता हुआ वो रहस्यमय निंजा बाहर आता है और एक सांप की तरह ही सास्के पे अटैक करता है। तभी उसको कुनाई से बीच में ही नारुतो रोक लेता है। अब नारुतो की एंट्री हो चुकी थी। नारुतो कहता है माफ करना सास्के, हीरोज हमेशा लास्ट में ही तो एंटर करते हैं। वैसे वो पासवर्ड क्या था? अब सास्के और उस निंजा से नहीं लड़ने वाला था, तो वो उसको स्क्रोल देने को तैयार था। वो उसको स्क्रोल फेंकता है, पर नारुतो उसको कैच करके सास्के को पंच करता है और कहता है तुम वो सास्के नहीं जिसे मैं जानता हूँ। इतनी जल्दी हार मान जाना, तुम वो सास्के हो ही नहीं। इतनी जल्दी हार मान जाना, अपना स्क्रोल दे देना, तुम वो सास्के हो ही नहीं सकते। तब वो निंजा समनिंग jutsu करके 2 सांपों को समन करता है और ये देखकर तो साकुरा और सास्के दोनों अंदर तक डर चुके थे। नारुतो उस सांप पे अटैक करता है, पर वो सांप नारुतो को हिट करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और अब नारुतो के अंदर का 9 टेल चक्रा बाहर आने लगता है और वो बिना रुके उस सांप पे अटैक करने लगता है। वो निंजा नारुतो पे फायर स्टाइल से अटैक करके उसको दूर करता है और अब वो निंजा सास्के की ओर बढ़ता है और सास्के डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तब उस सांप को नारुतो रोकता है और सास्के की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है तुम्हें लगी तो नहीं बच्चे। और वो उस बात का बदला लेता है जब सास्के ने जाबुजा के भेजे हुए निंजा से उसकी जान बचा के उसको यही शब्द बोले थे। और तब वो निंजा नारुतो को ऊपर खींच के उसकी 9 टेल सील को सील कर देता है। और अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बाहर अनको और बाकी निंजा को एक डेड बॉडी मिलती है। उन्हें पता चल चुका था कि अब वो आ चुका है। और इधर सास्के साकुरा के कहने पे अपना शारिंगन एक्टिवेट करता है, क्योंकि नारुतो बेहोश पड़ा था। और अब सास्के और उस निंजा की फाइट होती है। सास्के उसको काफी ऊंचाई से उल्टा पटकता है, पर वो मड में बदल जाता है। असल में उसने सब्स्टिट्यूशन jutsu किया था, जिसकी मदद से अपनी बॉडी को किसी भी ऑब्जेक्ट से रिप्लेस किया जा सकता है। और अब सास्के और उस निंजा में टाइजुत्सु बैटल होता है। सास्के उसको थ्रेड्स में बांध के फायर स्टाइल से पूरा जला देता है और सास्के को लगता है कि मुसीबत टल गई, पर ऐसा नहीं होता। वो निंजा आग की लट्टों से बाहर आता है और खुद का नाम उरुचिमारू बताता है। वो कहता है हमारी मुलाकात फिर जरूर होगी और फिलहाल के लिए इतनी मुक्कालात काफी है। तुम्हारी आंखों में अपने बड़े भाई से भी ज्यादा ताकत है। और वो उसे नेक पे किस नहीं बाइट करके एक कर्स मार्क देते हुए उसे ताकत का इनाम बताते हुए उसको स्क्रोल दे के चला जाता है। और आगे उस निंजा की फाइट आंको से होती है। और आपको एक ट्विस्ट दूं, ये उरुचिमारू आंको का सेंसे है, यानी टीचर। ये आंको को बाइट करके गायब हो जाता है। और उधर गाय सेंसे की टीम रात को प्लान बनाती है कि अगली मॉर्निंग में हम सब यहीं पे मिलेंगे। और इधर साकुरा दोनों अपने टीममेट सास्के और नारुतो की देखभाल एक गुफा में कर रही होती है। अब सब कुछ उसके ऊपर था। और अब अगली सुबह उस गुफा में साउंड विलेज के निंजा अटैक कर देते हैं। साकुरा अकेले ही उनसे फाइट करती है, पर वो उन साउंड विलेज के निंजा के सामने क्या ही उखाड़ पाती। उसकी मदद के लिए अब टीम 10 का मेंबर रॉकली आता है, जिसने लाइफ टाइम साकुरा को बचाने का वादा किया था। वो अपने टाइजुत्सु की मदद से उन निंजा से फाइट करता है, पर उसके कान से ब्लड आने लगता है। जाकू उस पे सोनिक वेव से अटैक करता है, पर रॉकली हार नहीं मानता। वो अपनी सीक्रेट टेक्निक लीफ लोटस का यूज करता है। वो सास्के पे भी यूज करने वाला था, पर उसने नहीं किया। रॉकली एक साउंड विलेज के निंजा पे सक्सेसफुली लोटस टेक्निक से अटैक करता है, पर नीचे गिरते टाइम पे उसके साथी ने सॉइल को काफी ज्यादा सॉफ्ट बना दिया था, जिस वजह से लीफ लोटस का इफेक्ट ज्यादा देखने को नहीं मिलता। एक बार लीफ लोटस टेक्निक को यूज करने से बॉडी में एक्सट्रीम पेन और बॉडी वेट लगता है। अब वहाँ पे शिकामारू की टीम भी हेल्प के लिए आ चुकी थी, जिसमें से इनो साकुरा की दोस्त और राइवल दोनों हैं।
राइवल इसलिए क्योंकि इन दोनों को ही सास्के पसंद है, पर अब तक वहाँ नेजी पहुँच चुका था जिसे सबसे पावरफुल निंजा माना जाता था, पर अब उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि सास्के को अब पहले ही होश आ चुका था और सास्के के चारों ओर एक इविल चक्रा को सेंस किया जा सकता था। सास्के उस साउंड विलेज के निंजा का हाथ तोड़ देता है, जिसका हाथ तोड़ा वो डोसू था और अब वो और भी निंजास को मारने वाला था, पर साकुरा उसे रोक लेती है। उसे पुराने वाले सास्के की याद आती है और उन साउंड विलेज निंजा का बॉस उन्हें स्क्रोल देके चला जाता है और जाने से पहले वो कहता है, सास्के तुम सच में बहुत ताकतवर हो गए हो, पर अगली फाइट में हम डरेंगे नहीं। और नारुतो अभी तक सोया ही हुआ था। टेन रॉकली को अपने तरीके से जगाती है और साकुरा सबको शुक्रिया अदा करती है क्योंकि सबने अपने अपने तरीके से उनकी मदद की। और साकुरा की ये बाल उसने अपने आप ही फाइट में काट दिए। अब क्यों काटे ये मुझसे मत पूछना। रॉकली साकुरा से कहता है अगली बार रॉकली और पावरफुल हो चुका होगा और लीफ लोटस 2 बार खिलता है। और दूसरी तरफ टीम 8 आगे बढ़ रही थी टावर के पास क्योंकि इनके पास दोनों स्क्रोल है। आगे कीबा का डॉगी अकामारू डरा सहमा है क्योंकि वो दुश्मन का चक्रा सेंस कर पा रहा था जो कि बहुत ताकतवर और खतरनाक था, और वो था सैंड विलेज का निंजा गारा जो कि रेन विलेज के निंजा को क्रश कर देता है अपने सैंड कॉफिन जुत्सु से, क्योंकि उसने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। और साथ ही रेन विलेज का निंजा तो उसे स्क्रोल देके भी भाग जाता है। और आगे हम देखते हैं बड़ी मुश्किल के बाद टीम 8 टावर में पहुंच चुकी थी, पर इनसे भी पहले गारा की टीम टावर में पहले ही पहुंच चुकी थी। और अब ये सर्वाइवल डे का आखिरी और 5वां दिन था। नारुतो मछली पकड़ने पानी में छलांग मारता है। अब साकुरा और नारुतो खा रहे होते हैं और सास्के पानी की तलाश में दूर कहीं था। अब यहाँ पे नारुतो और साकुरा स्क्रोल खोलने वाले थे जिसके लिए उन्हें पहले ही सख्त मना किया गया था, और दूर कहीं ये दोनों कोई निंजा भी वही कांड कर रहे थे। और स्क्रोल खोलते ही ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। नारुतो भी स्क्रोल खोलने वाला था, तभी उसको काबुटो रोकता है और कहता है ऐसा मत करो, ये एक ट्रैप है, तुम बेहोश हो जाओगे और फिर शाम को ही जागोगे। सास्के को काबुटो पे भरोसा नहीं था। वो उसको कहता है तुम मौका पाते ही नारुतो से स्क्रोल लेके भाग तो नहीं जाओगे। काबुटो कहता है नहीं, मेरे पास दोनों स्क्रोल है, बस मेरी किस्मत ही खराब है कि मैं अपने टीममेट से बिछड़ गया। अब ये सभी एक साथ टावर तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते हैं। शाम हो चुकी थी, तभी इनके ऊपर साउंड विलेज के निंजा अटैक कर देते हैं। सास्के कहता है तो तुम तैयार हो नारुतो? नारुतो कहता है 4 के सामने 40, मुझे ऐसी ही लड़ाई तो बहुत पसंद है। अब इनकी फाइट होती है, पर ये सभी क्लोन्स थे। एक खत्म होता तो दूसरा लड़ने के लिए तैयार हो जाता, पर साकुरा के प्लान के अकॉर्डिंग काम करने पे नारुतो असली वाले को टेक डाउन कर देता है। और अब टीम 7 टावर में एंटर करती है। और आगे हम देखते हैं ये काबुटो उरुचिमारू का स्पाई है। ये उसके लिए एक मैसेंजर की तरह काम करता है। और इधर बहुत ही नर्वस होके टीम 7 स्क्रोल खोलती है, तभी उसमें से इरुका सेंसे बाहर आते हैं और बताते हैं तुम सभी पास हो चुके हो। फिर हम देखते हैं आंको विलेज के होकागे को खबर देती है कि उरुचिमारू आ चुका है, वो आसपास ही है। और अब होकागे प्रेलिमिनरी राउंड को अनाउंस करते हैं और ये 3rd राउंड से पहले का एग्जाम होगा क्योंकि उम्मीद से ज्यादा बच्चे पास हो गए हैं। और यहाँ हिडन लीफ, साउंड और सैंड के सेंसे भी मौजूद हैं। और काबुटो बीच में ही क्विट करके चला जाता है। और यहाँ पे बाकी सबकी भी हालत खराब है, सब थक चुके हैं। और काबुटो भी नारुतो को पूछने पर यही वजह बताता है, पर ऐसा पहले बार नहीं है, ये पहले 7 बार भी ऐसा कर चुका है ताकि वो उरुचिमारू के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सके। साकुरा को सास्के की चिंता थी तो वो उसे फाइट के लिए क्विट करने को कहती है, पर सास्के उसको अपने आप से काम रखने को कहके उसको चुप करवा देता है। और नारुतो से कहता है तुम उन लोगों में से हो जिनसे मैं सबसे पहले लड़ना चाहता हूँ। और अब प्रेलिमिनरी राउंड शुरू होता है। ककाशी सास्के को शारिंगन यूज ना करने के बारे में कहता है ताकि वो कर्स मार्क उसकी बॉडी पे हावी ना हो सके। और इस कर्स मार्क के बारे में सिर्फ नारुतो को नहीं पता, साकुरा ने इसके बारे में सिर्फ ककाशी सेंसे को ही बताया है। सबसे पहले सास्के और यूडा की फाइट होती है। यूडा सबसे पहले कुनाई से अटैक करता है, सास्के उसे डोज करता है और फाइट में सास्के लीफ लोटस टेक्निक का यूज करता है जो उसने फर्स्ट टाइम रॉकली से फाइट करते हुए अपने शारिंगन की मदद से कॉपी कर लिया था। पर हवा में ही उसका कर्स मार्क उस पे हावी होने लगता है जिसे ककाशी उरुचिमारू और आंको देख लेते हैं, पर सास्के उसको कंट्रोल करते हुए यूडा को हरा देता है। ये देख के ककाशी और उरुचिमारू शॉक थे कि कैसे इसने कर्स मार्क पे जीत पाई और कर्स मार्क को अपनी बॉडी पे हावी नहीं होने दिया।
नागराज उरोचिमारू इस बात से इम्प्रेस था कि सास्के ने ना ही शारिंगन यूज किया और ना ही कर्स मार्क की पावर, और इन दोनों की ताकत के बिना ही वो फाइट जीत गया। और अब ककाशी सास्के का कर्स मार्क सील करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। और अब अगला राउंड का मैच सीनो और जाकू के बीच होने वाला है। जाकू जिसका हाथ सास्के ने तोड़ दिया था, इन दोनों की फाइट होती है। जाकू अपनी सोनिक वेव से सीनो को दूर कहीं फेंक देता है और इधर ककाशी सेंसे सास्के का कर्स मार्क सील कर रहे होते हैं। और इस कांड में सास्के को बहुत बहुत दर्द होने वाला था। तभी वहाँ पे नागराज उरोचिमारू आता है और वो सास्के के लिए आया था। ककाशी कहता है, दूर रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कोई लेजेंडरी सानिन हो या कुछ और, पर अगर तुमने सास्के की एक तरफ भी कदम बढ़ाया तो आज यहाँ पे हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। उरोचिमारू कहता है, तुम जो चाहो कर सकते हो, पर सास्के आज नहीं तो कल मेरे पास ताकत की तलाश में जरूर आएगा। उरोचिमारू वहाँ से चला जाता है और इधर फाइट में सीनो जाकू के हाथ में सीक्रेटली अपने बीटल्स को भेज देता है और जाकू अपने फुल पोटेंशियल से अल्ट्रासोनिक वेव से अटैक करता है और बग्स एक ब्लॉक का काम करते हैं और जाकू का हाथ फट जाता है और मैच का विनर सीनो होता है। और अब ककाशी सेंसे आते हैं और उस साकुरा को बताते हैं कि सास्के बिल्कुल ठीक है। और अब अगला मैच कांकुरो और मिजुई के बीच होने वाला है। मिजुई काबुटो की टीम का तीसरा मेंबर है और ये दोनों एग्जामिनर के कहने पे आमने सामने आते हैं। फाइट में पपेट मास्टर मिजुई को जकड़ लेता है और मिजुई हार मान जाता है। और अब अगला राउंड साकुरा और इनो के बीच होने वाला है। फाइट में हम इन दोनों की मेमोरीज को देखते हैं कि ये दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थी, पर सास्के की वजह से अब एक दूसरे की राइवल बन चुकी हैं, पर ये अभी अपनी दोस्ती को भुला नहीं पाई हैं। फाइट में इनो माइंड ट्रांसफर जूत्सु करती है जो कि यामानाका क्लैन का सबसे पॉपुलर जूत्सु है और साकुरा अब इनो के कंट्रोल में थी। पर नारुतो की कान फाड़ चिल्लाहट से साकुरा के माइंड में खलबली मच जाती है और वो कहता है, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। और साकुरा माइंड ट्रांसफर जूत्सु से बाहर आती है और अब ये दोनों बिल्कुल अपनी लिमिट पे थी। लिमिट का मतलब अब एक दूसरे से और नहीं लड़ सकती थी और अब ये दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे को पंच करती हैं और दूर जाके गिरती हैं और चक्रा खत्म होने की वजह से दोनों बेहोश हो जाती हैं और इसलिए अब ये डिस्क्वालीफाई थी। ककाशी और आसुमा सेंसे अपने अपने स्टूडेंट्स को ऊपर ले जाते हैं और हारने के बाद भी ये दोनों सेंसे अपने अपने स्टूडेंट पे नाश कर रहे थे। और अब अगली फाइट टेंटेन और टिमारी के बीच होने वाली है। टिमारी जो कि सैंड विलेज की प्रिंसेस है और टेंटेन रॉकली और नेजी की टीम की कुनोइची जो कि डिफरेंट टाइप से वेपन की मास्टर है और इसका सपना 106 जैसी निंजा बनना है। टिमारी एक पावरफुल विंड स्टाइल यूजर है और वो अपने विंड स्टाइल से काफी आसानी से टेंटेन को हरा देती है। ये देख के सभी चौंक जाते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा ताकतवर है, इसने इतनी आसानी से अपने दुश्मन को बीट कर दिया। और अब अगला मैच शिकामारू वर्सेस किन के बीच होता है। रॉकली और नारुतो भी अपने अपने मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। शिकामारू सोचता है, कैसी अजीब मुसीबत है, इसने मेरा शैडो पोसेशन जूत्सु जंगल में ही देख लिया था और मैं तो इसके जूत्सु को जानता भी नहीं। क्या सिचुएशन है, अगर लड़की से हार गया तो क्या बेइज्जती होगी। पर फाइट में शिकामारू अपने शैडो पोसेशन जूत्सु में एक ट्रिक से किन को फंसा देता है और हरा देता है और जीत शिकामारू को जाती है। बंदा आलसी है लेकिन स्मार्ट है। और अब अगला मैच स्टार्ट ही होने वाला होता है। तभी कीबा कहता है, मैं किसी से भी लड़ने को तैयार हूँ, बस मेरा ओपोनेंट नेजी या गारा ना हो, बस कोई कमजोर सा ओपोनेंट आ जाए। और अगला मैच नारुतो वर्सेस कीबा का होने वाला है। नारुतो खुश हो जाता है, उसकी बारी आ गई और कीबा कहता है, देखो अकामारू, हमारी किस्मत सच में कितनी अच्छी है, हमारे सामने एक बच्चा खड़ा है। ककाशी सेंसे कहते हैं, ये वक्त तुम्हारा है नारुतो, चलो सबको दिखा दो तुम कितने काबिल हो। नारुतो और कीबा दोनों फाइट में आते हैं। कीबा नारुतो को लोअर बताते हुए उसकी बेइज्जती करता है, पर भाई ये समय है हमारे मेन कैरेक्टर का अपने आप को प्रूव करने का। हिनाटा सोचती है कि कीबा मेरी टीम में है, मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए, पर मैं नारुतो को सपोर्ट कर रही हूँ। फाइट में कीबा स्मोक बॉल्स थ्रो करता है और नारुतो पे पंचेस करता है और इसी बीच नारुतो कीबा के डॉगी अकामारू में ट्रांसफॉर्म होता है। शिकामारू समझ जाता है कि उसने शैडो क्लोन और ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु को काफी अच्छे तरीके से यूज किया है और ऐसा करना कोई आम बात नहीं है। नेजी भी तारीफ में कहता है कि ऐसे मूव्स रोज रोज देखने को नहीं मिलते। कीबा अब एक बीस्ट की तरह फाइट कर रहा था और बिना किसी एनहेंसमेंट के ही उसका चक्रा काफी ताकतवर है और अब ये पिल्स खाने के बाद उसकी पावर्स डबल हो चुकी है। कीबा नारुतो पे अटैक करने लगता है पर नारुतो काउंटर अटैक भी नहीं कर पा रहा था। कीबा अपने स्पेशल जुत्सु फैंग ओवर फैंग को नारुतो पे हिट करके बेहोश कर देता है और चीखता है, मैंने कहा था ना
मैं सीरियसली फाइट करूंगा। अब वहाँ पे शांत माहौल था, पर नारुतो का सपना था एक होकागे बनना। कीबा कहता है तुम होकागे कैसे बनोगे, ऐसे जमीन पे लेटे लेटे? तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं, होकागे तो मैं ही बनूंगा। कीबा और जोर जोर से हंसने लगता है और नारुतो का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम काफी कमजोर शिनोबी हो, पर नारुतो एक दिन होकागे बनेगा। हिनाटा को इस पर पूरा भरोसा था। नारुतो को अपनी क्लास की याद आती है कि किस तरह हर कोई उसके फेल होने पे उसका मजाक उड़ाया करता था। नारुतो उसके सामने उठ के खड़ा होता है। कीबा अब दोबारा नारुतो पे अटैक करता है, फैंग ओवर फैंग। अब नारुतो कीबा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब कीबा को ध्यान से हमला करना होगा ताकि वो गलती से अपने डॉग अकामारू पे अटैक न कर दे। नारुतो कीबा को किक करता है। कीबा हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है। नारुतो अपना लास्ट मूव नारुतो उजुमाकी फोरहाइड। ककाशी सेंसे सोचते हैं तो ये टेक्निक उसने सास्के के मैच के दौरान सीखी होगी। अच्छा है इसने इसको एक नया नाम दे दिया है। और मैच में जीत नारुतो उजुमाकी की होती है। नारुतो जीत की खुशी मनाते हुए ऊपर आता है। रास्ते में हिनाटा उसे जख्म ठीक करने की दवा देती है। खैर छोड़ो, अगला मैच हिनाटा और नेजी के बीच है। ये दोनों भाई बहन हैं। दोनों के जन्म से ही ब्याकुगान नाम के केके गेनकाय है, जिसकी मदद से वो चीजों के आर पार और अपने ओपोनेंट के चक्रा पॉइंट्स को देख सकते हैं। ककाशी सेंसे बताते हैं कि ये दोनों ही महान क्लैन ह्यूगा के वंशज हैं। वो सच में भाई बहन नहीं हैं, बस कजन्स हैं। हिनाटा मेन हेड की वंश में से है, जबकि नेजी का परिवार सिर्फ एक साइड ब्रांच जैसा है। फाइट स्टार्ट होने से पहले नेजी हिनाटा को मेंटली टॉर्चर करने लगता है, उसको कमजोर और कॉन्फिडेंस लेस बता के। जबकि हिनाटा ने यहाँ तक चूनिन एग्जाम तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। नेजी लगातार हिनाटा को मेंटली टॉर्चर किए जा रहा था। इस सब से नारुतो को बहुत गुस्सा आता है। अपने मुंह के पास ये फिंगर लाने का तुम्हारा पुराना तरीका, ये बस तुम्हारी बढ़ती हुई घबराहट को रोकने की नाकाम कोशिश है। नारुतो जोर से चिल्लाते हुए कहता है बस बहुत हुआ। वो क्या बन सकती है और क्या नहीं, ये बताने का हक तुम्हें किसने दिया? कम ऑन हिनाटा, दिखा दो इसे कि ये गलत है। नेजी को अब हिनाटा के बदलते हुए हाव भाव देख के घबराहट होने लगती है। इन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। वो अपनी ह्यूगा स्टाइल पूछ लेते हैं। अब ये दोनों सबसे असरदार टाइजुत्सु फाइट करते हैं। हिनाटा नेजी को कड़ी टक्कर दे रही थी। दोनों एक दूसरे के चक्रा नेटवर्क्स पे अटैक कर रहे थे। फाइट में नेजी के अटैक से हिनाटा गिरती है। नेजी कहता है देखा हिनाटा, मैं तुमसे बेहतर हूँ। हिनाटा पर लास्ट टाइम तक लड़ती है। उसे इस बात की खुशी थी कि नारुतो उसे देख रहा है। नेजी उसके वाइटल ऑर्गन पे हिट करता है और हिनाटा अब जमीन पे गिरी पड़ी थी। नेजी उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम्हारे सारे वार शुरुआत से ही खोखले थे। माइट गाय कहता है दिल पे वार लगने की वजह से वो अब उठ नहीं सकती, पर तभी हिनाटा उठती है। हिनाटा कहती है तुम्हारा सोचना गलत है भाई, असल में सच तो ये है कि तुम मुझसे ज्यादा परेशान बचपन से हो। ह्यूगा क्लैन की मेन ब्रांच और साइड ब्रांच से सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें होती है। मैच तो अब लगभग खत्म हो ही चुका था। नेजी काफी गुस्से में लास्ट बार हिनाटा पे हिट करने के लिए दौड़ता है, पर समय रहते जोनिन्स नेजी को रोक लेते हैं। हिनाटा की हालत अब काफी सीरियस होने की वजह से उसे एडमिट किया जाता है। नेजी नारुतो को लूजर बोलते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए 2 एडवाइस है। सबसे पहली चीज, अगर तुम अपने आप को शिनोबी कहते हो तो चीखना चिल्लाना बंद करो, क्योंकि ये शर्मनाक है। और दूसरी चीज कि एक लूजर हमेशा लूजर ही रहता है, उसे बदला नहीं जा सकता। नारुतो नेजी की ओर दौड़ता है। दोनों साले जीजे के बीच मुक्कालात होने ही वाली थी, पर रॉकली बात संभाल लेता है ये बोलकर कि एक लूजर को एक जीनियस सिर्फ अपनी विल पावर से हराएगा। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा मैच काफी एक्साइटिंग होगा? गाय से इनसे तारीफ करते हैं। ये मस्थाली डॉक्टर बताते हैं कि इसके पास मुश्किल से 10 मिनट है, इसे इमरजेंसी रूम में ले जाना होगा। और नारुतो हिनाटा की बातों को याद करते हुए उसके खून से हमेशा जीतने की कसम खाता है। अगली फाइट हमारे टाइजुत्सु मास्टर ली और गारा ऑफ द डेजर्ट गारा के बीच है, और पूरे नारुतो में से ये मेरे लिए अनफॉरगेटेबल फाइट है। ये फाइट हमेशा से ही मेरी फेवरेट रही है। ये फाइट है टैलेंट और हार्डवर्क के बीच की। रॉकली गारा पे अटैक करता है, पर गारा का अल्टीमेट डिफेंस जो कि रेत है, वो अपने आप ही गारा का बचाव करती है। रॉकली की स्पीड तो तेज थी, पर वो गारा को टच भी नहीं कर पा रहा था। गारा का भाई कांकुरो नारुतो से कहता है आज तक कोई गारा को छू भी नहीं पाया है। गारा कहता है क्या हुआ, बस इतना ही दम है, अभी तो मुझे तुम्हारी चीखें सुननी हैं। रॉकली 360 डिग्री से अटैक करता है, पर सब बेकार था। उसके सेंसे माइट गाय बताते हैं कि वो कोई निंजुत्सु या गैंजुत्सु यूज नहीं कर सकता, वो बस अपने टाइजुत्सु पर ही भरोसा कर सकता है। वो काफी रेयर निंजा है जो कि सिर्फ अपने टाइजुत्सु पे भरोसा कर सकता है। एक ऐसा निंजा जो ना निंजुत्सु कर पाए ना गैंजुत्सु।
वो सच में काफी रेयर होता है। ली अपने वेट्स निकाल दो। ली कहता है क्या सच में सेंसे? गाय कहते हैं हाँ ये स्पेशल केस है और ली वैसा ही करता है। तिवारी सोचती है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे हल्के फुल्के वेट्स हटाकर गारा के डिफेंस को तोड़ पाओगे? पर वेट्स ड्रॉप करते ही वहाँ गजब का धमाका होता है। रॉक ली अब दोबारा 360 डिग्री अटैक करता है। उसे अब जीतने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो बन चुका है इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट ताइजुत्सु स्पेशलिस्ट। रॉक ली गारा के फोरहेड पे अटैक करता है, जो कि इम्पॉसिबल सा काम था। आज तक कोई गारा को टच तक नहीं कर पाया था। नारुतो कहता है ये तो कमाल हो गया, मतलब ये हमेशा से ही इतना फास्ट था। गाय सेंसे कहते हैं तुम जवान हो ली और अपनी जवानी का पावर दिखाओ। रॉकली दोबारा गारा पे अटैक करता है ऑलमोस्ट इनविजिबल स्पीड के साथ। रॉकली को पता था कि इतनी स्पीड काफी नहीं होगी। वो लोटस टेक्निक ट्राई करता है। रॉकली किक मारते हुए गारा को हवा में ले जाता है और लोटस टेक्निक से ऊपर से डायरेक्ट नीचे पटक देता है। गारा की बॉडी सैंड की तरह टूटी नजर आ रही थी, पर ये क्या, गारा की बॉडी सैंड में दोबारा बदल जाती है। गारा अब रॉकली पे अटैक करता है। ली ढंग से मूव तक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लोटस टेक्निक से बॉडी पर काफी प्रेशर और साइड इफेक्ट भी पड़ता है। रॉकली के मेमोरीज में हम देखते हैं कि एकेडमी में हर कोई ली को बेवकूफ कह के उसका मजाक उड़ाता था, पर ली अकेले में ट्रेनिंग करता है और एक दिन नेजी, टेंटेन, ली तीनों एक साथ गैनिन बनते हैं। गाय सेंसे के पूछने पर टेंटेन बताती है कि मेरा सपना है कि मैं 106 जैसी एक महान कुनोइची बनूं। नेजी मना कर देता है ये बोलकर कि मैं बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर रॉकली अपने आप कहता है कि मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक शानदार निंजा बन सकता हूँ। भले ही मेरे पास निंजुत्सु या गैंजुत्सु ना हो, मैं ये पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। और गाय सेंसे भी यही सुनना चाहते थे। ऐसी हालत में भी रॉकली ऐसे मूव्स कर पा रहा था, ये देखकर हर कोई हैरान था। और अब रॉकली 5 विनर गेट्स ओपन करने जाता है। ककाशी कहता है कि 8 गेट्स को ओपन करने के बाद किसी होकागे से भी ज्यादा ताकत हासिल की जा सकती है, लेकिन ऐसा करने के बाद कोई बच नहीं पाता। और ककाशी इस बात का विरोध करता है कि गाय तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। गाय कहता है तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम उसे नहीं जानते, तो भाषण देना बंद करो। वो लड़का खुद को साबित करने निकला है और वो ये करके रहेगा, चाहे सब कुछ दांव पर ही क्यों न लगाना पड़े। रॉकली फर्स्ट गेट ओपन करता है और कहता है नेजी, सास्के और नारुतो, मैं ही यहाँ अकेला हारने वाला नहीं हूँ। अपने निंजा वे को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। रॉकली की पूरी बॉडी अब ट्रांसफॉर्म होने लगती है। द 4th गेट, गेट ऑफ पेन, ओपन। ककाशी ली की तारीफ करता है कि ये लड़का कमाल है, कोई मेहनत करके भी ऐसा नहीं कर सकता। रॉकली गारा को इतनी स्पीड के साथ अटैक करता है कि खुद अब गारा तक नहीं दिखाई दे रहा था। गारा की बॉडी अब हवा में होती और एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में पहुंचने से पहले ही वहां पे रॉकली पहुंच चुका होता और वो हवा में उसको दूसरी डायरेक्शन में हिट कर देता। गारा की रेत की स्पीड अब काफी कम थी। रॉकली हवा में काफी अटैक करता है। ककाशी नोटिस करता है कि रॉकली के शरीर की नसें अब जैसे फटने वाली हैं और गारा का आर्मर भी अब और नहीं सह पाएगा। नेजी देखकर हक्का बक्का था कि क्या ये सच में वही रॉकली है, ये कैसे हुआ और कब हुआ। रॉकली 5th गेट, गेट ऑफ क्लोजिंग भी ओपन करता है। रॉकली कहता है तुम देख रहे हो नेजी, मैंने ये तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बचाए रखा था। देख रहे हो तुम्हारा सामना किससे होता। और अब रॉकली आखिरी वार करता है, पर हवा में बीच में ही गिरने से पहले गारा का मटका सैंड में बदलने लगता है। गारा ने ऑलमोस्ट खुद को बचा लिया था और अब सैंड कॉफिन से रॉकली की लेफ्ट आर्म और नी पे भी हिट करता है और अब वो दोबारा लास्ट अटैक करने वाला था। रॉकली बेहोश पड़ा था, पर तभी उसे ऐसा करने से गाय सेंसे रोक लेते हैं। गारा के मन में लव को लेकर जो भी इमोशनल मेमोरीज थी वो शीशे की तरह टूटने लगती हैं। गारा मैच क्विट करके जाने लगता है। निंजा विनर डिक्लेयर करने ही वाला था, पर तभी हर कोई देखकर चौंक जाता है। मतलब ये क्या है और ऐसा हो कैसे सकता है। रॉकली कांपते हुए बेहोश हालत में भी फाइट के लिए तैयार खड़ा है। गाय सेंसे देखते हैं कि वो अपने होश में नहीं है, फिर भी दुनिया के सामने खुद को साबित करना चाहता है। वो बस अपनी विल पावर और मसल मेमोरी के बल पे अपने पैरों पे खड़ा है। विनर गारा को डिक्लेयर कर दिया जाता है। रॉकली को मेडिकल कॉर्प्स में ले जाया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा डिप्रेस कर दिया गया है। अगली फाइट हम चोजी और डोजू के बीच देखते हैं। चोजी जो कि आसुमा सेंसे से ट्रीट की लालच में फाइट कर रहा है। फाइट में जीत डोजू की होती है। होकागे अब अनाउंस करते हैं कि फाइनल बैटल्स अब के 1 महीने बाद शुरू हो जाएंगी, जहां पे इन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया जाएगा। जो भी तुमने अभी तक अपने सेंसे से सीखा है, इन्हें अपने राइवल्स को समझने के लिए
और सही से प्रिपेयर होने के लिए 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। नारुतो मन में सोच लेता है कि 1 महीने कोई मौज मस्ती का टाइम नहीं है, इसमें मुझे अपनी पूरी जान लगानी होगी। अगली सुबह हम देखते हैं काबुटो सास्के के रूम में जाता है और उसे वहाँ ककाशी देख लेता है और सास्के को बचा लेता है, पर काबुटो समय रहते जान बचा के भाग जाता है। वो बिल्डिंग से सीधा नीचे कूद जाता है। वो मेडिकल कॉर्प्स के चीफ का अडॉप्टेड बेटा है और इसीलिए ही उसे मेडिकल साइंस के बारे में इतनी नॉलेज है और वो रुचिमारू के लिए काम करता है। ये सब ककाशी को पता चल जाता है। पेपर स्लिप की बेसिस पे मैच डिसाइड होता है, जो कि एक टूर्नामेंट होने वाला है, नारुतो वर्सेस नेजी, सास्के वर्सेस गारा। ये मैचेस होने वाले हैं। नारुतो अब ट्रेनिंग के लिए ककाशी सेंसे से मदद चाहता है, पर ककाशी बिजी होगा सास्के की ट्रेनिंग में, तो वो बिल्कुल मना कर देता है और एक प्रोफेशनल एलिट निंजा इबिजू को इंट्रोड्यूस करवाता है नारुतो की ट्रेनिंग के लिए, पर नारुतो उसे छिछोरा बताता है। इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। इन दोनों में पहले भागा दौड़ी होती है और फिर रामेन शॉप में इबिजू नारुतो को बताता है कि कैसे क्लोनिंग टेक्निक में वो अपना काफी ज्यादा चक्रा वेस्ट कर देता है। साकुरा अपने चक्रा को पूरी तरह बिल्ड करने में एक्सपर्ट है और सास्के भी ऑलमोस्ट 5 क्लोन साकुरा की तरह ही क्रिएट करता है, बस उसका थोड़ा सा चक्रा वेस्ट होता है और तुम भरपूर चक्रा वेस्ट करने के बाद मुश्किल से 2 ही क्लोन बना पाते हो। नारुतो इस बात से हैरान हो जाता है कि नारुतो के अंदर इतना स्टेमिना और चक्रा है जितना किसी भी इंसान में नहीं, और अभी निंजा नारुतो के चक्रा के रेट को कंट्रोल करके कांस्टेंट ना रखते हुए पानी पे चलने की ट्रेनिंग देता है। इबिजू नारुतो की ट्रेनिंग से सेटिस्फाई था, पर तभी नारुतो का कंट्रोल बिगड़ता है। वो देखता है एक बूढ़ा आदमी लड़कियों को देखने में बिजी है और उसने अपने मेंढक से उस निंजा को भी एक ही बार में फ्लैट कर दिया है। नारुतो सोचता है कौन है ये जिसने मेरे ट्रेनर को एक ही बार में पछाड़ दिया, और ये तो मेरे ट्रेनर से भी ज्यादा छिछोरा है। जिराया अपने अंदाज में अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है ये बस मेरी रिसर्च का एक हिस्सा है। हमने कई मजेदार नॉवेल्स लिखे हैं जिसे कई बार नारुतो ने ककाशी सेंसे के हाथ में देखा था, पर नारुतो बस उसे कचरे का ढेर बोलता है। नारुतो चिल्ला चिल्ला के वहाँ से सारी लड़कियों को भगा देता है। जिराया ने जो कुछ भी किया उसके बदले में नारुतो जिराया से ट्रेनिंग मांगता है। थोड़ी दूर तक नारुतो जिराया का पीछा करता है और फिर नारुतो अपना एक क्यूट क्लोन बनाकर फाइनली जिराया को मना ही लेता है और अब फाइनली जिराया नारुतो को ट्रेन करता है। जिराया नारुतो के बैली पे 9 टेल फॉक्स को कैद करने वाली सील देखता है। फोर्थ होकागे ने इस लड़के की सुरक्षा के लिए ऐसा किया। डीमन और लड़के का चक्रा आपस में ढंग से मिक्स ना होने के कारण ये ढंग से चक्रा यूज नहीं कर पाता। उसमें कुछ गड़बड़ भी जिराया नोटिस करता है और ये फॉर्मूला कुछ ठीक नहीं है, जहाँ तक इसे उरुचिमारू ने किया है। जिराया नारुतो के पेट पे जोर से पाउंड रिलीज बोलते हुए अटैक करता है और अब नारुतो काफी आसानी से पानी पे चल और कूद पा रहा था, और अब जिराया नारुतो को 9 टेल का चक्रा कंट्रोल करना सिखाने वाला है। जिराया नारुतो को उसके अंदर 2 चक्रा होने की प्रेजेंस के बारे में बताता है। रात को वो एक हॉट बाथ में रिलैक्स करते हैं। जिराया अब नारुतो को अगले दिन की ट्रेनिंग में अपना चक्रा पूरा एग्जॉस्ट करने के लिए कहता है, जिसमें उसका एक चक्रा पूरी तरह से खत्म हो जाए और दूसरा चक्रा यूज आसानी से कर पाए। इसके लिए नारुतो अपने 100 क्लोन्स बनाता है और एक दूसरे से सब लड़ने लगते हैं और लास्ट में ओरिजिनल ही बचता है। और अब जिराया सेंसे नारुतो को समनिंग टोड के कॉन्ट्रैक्ट का स्क्रोल देते हैं और अब नारुतो समनिंग जुत्सु सीखने वाला है और वो समन करता है एक टोड पोल को। इतना छोटा सा टोड पोल। इस समय तो जिराया को नारुतो के अंदर रत्ती भर भी टैलेंट नजर नहीं आ रहा था। अगले सीन में हमें हयाते की डेथ की न्यूज दिखाई जाती है, जिसका कत्ल हुआ है और उसका कत्ल सैंड विलेज के निंजा ने किया था, क्योंकि उसे उनके खुफिया प्लान्स के बारे में पता था जो कि उरुचिमारू के साथ में थे। और इधर नारुतो बार बार समनिंग जुत्सु की प्रैक्टिस करता है और इधर साकुरा और इनो दोनों सास्के के लिए फ्लावर्स ले जा रही होती हैं। एक फूल साकुरा ली के लिए भी ले लेती है और वहीं साइड की ही किसी शॉप में चोजी नॉन स्टॉप खाना ठूसे जा रहा था। इनो और साकुरा को रॉकली मिलता है, जो कि ऐसी हालत में भी ट्रेनिंग कर रहा था। अब लगभग शाम हो चुकी थी तो जिराया सेन से कहते हैं, देखो पपलू, अब शाम हो चुकी है, वो लड़कियां भी अब दोबारा यहाँ नहीं आने वाली, तो इस झरने पे हमारा कोई काम भी नहीं, तो चलो यहाँ से अब वापस चलते हैं। वाह क्या सेंसे है इसका। नारुतो टोड समन करता है और इस बार उसके पैर थे। अगली सुबह हम देखते हैं कि जिराया दोबारा वही काम कर रहा होता है। नारुतो हेल्प के लिए चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है
और आखिर में वो भी चीख चिल्ला के बेहोश ही हो जाता है। पिछले 3 हफ्तों से नरूटो अपने बलबूते पर ही ट्रेनिंग कर रहा था और आगे सीन में हम देखते हैं कि जिराया नरूटो के पेट में एक पंच करके उसे बेहोश कर देता है। दरअसल नरूटो की बॉडी नाइन टेल के उस इविल चक्रा को कंट्रोल करने के लिए बहुत छोटी थी। अगर उसे कंट्रोल करने के लिए उसे खतरे या हाई इमोशन से गुजरना पड़े तो भी चक्रा को कंट्रोल करना सीख पाएगा। जिराया अब नरूटो को एक खाई के पास लाता है। अब उसे एक ही टाइम पे मुसीबत से बचने के लिए उस रेड इविल चक्रा को काफी ज्यादा अमाउंट में सही टाइम पे रिलीज करना सीखना होगा और फिर वो बाद में इसे आसानी से कर पाएगा। और जिराया सीधा नरूटो को खाई से धक्का दे देता है। नरूटो अब खाई में जा रहा था। अगर उसने जल्द कुछ नहीं पकड़ा तो वो बच नहीं पाएगा। सोचो वो क्या ही पकड़ेगा। वो जो भी चट्टान पकड़ता है फिसलन के कारण उसका हाथ छूट जाता है और अब वो सिर्फ अपने अंदर कैद उस नाइन टेल डीमन का चक्रा ही यूज में ला सकता है। इस बार उसे अपनी छिपी हुई ताकत को खुद ही बाहर लाना होगा। नरूटो अपने मन में झांकता है और एक जेल देखता है जिसके बाहर एक सील और अंदर वो ही विशाल मॉन्स्टर नाइन टेल डीमन था। नरूटो उसे कहता है, कान खोल के सुनो, तुम मेरे अंदर रह रहे हो और तुमने अभी तक उसका किराया नहीं दिया है और बदले में मुझे तुम्हारा चक्रा चाहिए। आई बात समझ में? कुरामा यानी वो नाइन टेल फॉक्स चाहकर भी नरूटो को खत्म नहीं कर सकता था और ना ही खत्म होने दे सकता था, क्योंकि उसके खत्म होने पर कुरामा भी खत्म हो जाएगा। तो वो उसे अपना रेड इविल चक्रा देता है यहाँ तक आने के इनाम के तौर पर। और अब नरूटो एक बहुत बड़े टोड गामा बंता को बीच खाई में समन करता है। गामा बंता को समन होना बिल्कुल भी नहीं पसंद और इस समय तो वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि कैसे उस छोटे से बच्चे ने उसे समन किया। और अब उन दोनों में डील होती है कि अगर शाम तक नरूटो गामा बंता की पीठ पर रहता है तो मजबूरन गामा बंता को उसका बॉस बनना पड़ेगा। शाम तक नरूटो गामा बंता की पीठ पर रहता है और वो बेहोश होकर गिरने वाला होता है। ये सब काफी मेहनत का काम था। गामा बंता उसे अपनी जीभ से संभाल लेता है। जिराया टोड को स्क्रोल दिखाता है। ये सब जिराया का प्लान था। फोर्थ होकागे के बाद किसी ने उसके ऊपर चढ़ने की हिम्मत की। गामा बंता नरूटो को सेफली हॉस्पिटल के बाहर वाली सड़क पे लिटा के चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं गारा रॉकली के पास था और उसे सैंड से कवर किए हुए था, पर सही समय पे आके शिकामारू ने उसे शैडो पोजेशन जुत्सु से रोक लिया। शिकामारू के पूछने पर गारा कहता है कि इससे मेरी कोई निजी दुश्मनी तो नहीं है, बस इसे खत्म करने का मन किया तो चला आया। इस कैरेक्टर का बड़ा कमाल का एटीट्यूड है। शिकामारू उसे बातों से उलझाने में लगा था और नरूटो हाथापाई करना चाहता था। गारा बताता है कि मुझ में एक डीमन है। मेरा बचपन ऐसा गुजरा जैसा तुम में से कोई नहीं चाहेगा। मुझे सबसे पावरफुल निंजा बनाने के लिए मेरे पिता ने मुझे सैंड स्पिरिट की पावर्स दी। मैं तो पैदा ही डीमन हुआ था। उसका नाम है सुकाकू। इस दुनिया में प्यार जैसा कुछ भी नहीं होता। प्यार, परिवार, ये सब बस खोखले शब्द हैं। मैं काजे कागे का बेटा हूँ। मेरे पैदा होने से लेकर 6 साल की उम्र तक हर दिन मेरे पिता ने मुझे खत्म करने की कोशिश की। इस बात से शिकामारू और नरूटो दोनों हैरान थे। गारा कहता है, बस खुद के लिए ही मैं जीता हूँ और खुद से ही प्यार करता हूँ। पहले मेरी माँ ने खुद को कुर्बान करके मुझे जिंदगी दी और अब जीने के लिए मैं दूसरों को मिटा के खुशी खुशी वक्त गुजार रहा हूँ। और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि इस लालची दुनिया में लोगों की भीड़ बढ़ना कभी कम नहीं होगी। तो मैं भी हमेशा जीता रहूंगा। नारुतो मन ही मन सोचता है, मैं भी इस दुनिया में अकेला था। फिर मैं इरुका सेंसे से मिला, मुझे जीने का मकसद मिला, पर इसके पास तो कोई नहीं था। इसे सारे सवालों के जवाब खुद ही ढूंढने पड़े और अंत में ये जवाब इसे मिला, खुद जीने के लिए दूसरों को खत्म करना। क्या मैं भी इसी की तरह बन जाता? हम अलग हैं, फिर भी हम एक जैसे हैं। नारुतो अब अंदर तक डर चुका था। उसके चेहरे पर सिकन और माथे पे पसीना था। गारा उन दोनों पे अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पे गाय सेंसे आते हैं और बोलते हैं ये सब कल करना। उन्होंने ये सब कुछ नहीं देखा। गारा अपनी इमोशनल मेमोरीज को याद करता है और उसके सर में काफी दर्द होता है। वो वहाँ से चला जाता है उन दोनों को धमकी देके। आगे सीन में हम देखते हैं नारुतो रामेन शॉप पे बैठकर सभी कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोच रहा होता है। नारुतो हिनाटा को ट्रेनिंग करते हुए देखता है। हिनाटा बताती है कि उसका भाई स्ट्रॉन्ग है, पर तुम अब भी उसे जीत सकते हो नारुतो। और वो बताती है कि उसको याद है कि कैसे प्रेलिमिनरी राउंड में उसने उसका हौसला बढ़ाया था। हिनाटा नारुतो को मोटिवेट करती है। नारुतो जाते वक्त कहता है, मुझे ऐसा लगता था कि तुम एक नंबर की डरपोक, बुद्धू, लल्लू और एक नंबर की अजीबो गरीब लड़की हो, पर सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे जैसे लोग काफी पसंद हैं। और जब मैं फाइनल कंपटीशन में नेजी की धुलाई करूँ तो तुम वहाँ देखने जरूर आना।
ओके, नारुतो फटाफट एरिना में पहुंचता है, पर उसने आने में काफी देर कर दी थी। सारे निंजा आ चुके थे, बस सास्के गायब था और शिकामारू का ओपोनेंट डोजू भी, जिसे आधी रात को ही गारा ने खत्म कर दिया था। ग्राउंड में सभी निंजास हीरो की तरह अपनी पोजीशन ले लेते हैं। लॉर्ड होकागे और लॉर्ड काजे कागे का वेलकम करते हैं। आप सबका चूनिन एग्जाम में स्वागत है। आप सभी का यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया। हमारा निवेदन है कि आखिरी मैच होने तक आप हमारे साथ रहें और कंपटीशन का मजा लें। और अगर 8 कैंडिडेट का नाम पुकारे जाने से वो एरिना में नहीं आता तो डायरेक्ट उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फर्स्ट मैच नारुतो वर्सेस नेजी के बीच था। भीड़ में से आवाजें आती हैं। 2 शिनोबी आपस में बात कर रहे होते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो लड़का इतनी दूर तक आ जाएगा। अभी तक वो कंपटीशन में काफी लकी रहा है, पर किस्मत अब उसका साथ नहीं देने वाली। ह्यूगा क्लैन के उस लड़के से जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और बगल में बैठा कीवा मजे ले रहा होता है कि हाँ मैंने भी ऐसा ही सोचा था, फिर देखो मेरे साथ क्या हुआ। नेजी नोटिस करता है कि नारुतो पहले के मुकाबले काफी शांत है और खुद पर यकीन भी है। दोनों निंजास में फाइट स्टार्ट होती है। नेजी नारुतो के चाक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक करता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने हिनाटा के किए थे। नारुतो समझ जाता है कि मुझे अब इससे दूरी बना के ही लड़ना होगा। नारुतो फाइट में अपने क्लोन्स खड़े करता है, पर नेजी सबको खत्म कर देता है। वो अपने ब्याकुगान आई से पहले ही जानता था कि असली नारुतो सबसे पीछे खड़ा है और फिर वही बात करता है कि लोगों की लिमिट तय है और लोग उसे बदल नहीं सकते। एक बेवकूफ ही खुद को बदलने की कोशिश करता है और इस सब में अपना समय बर्बाद करता है। नारुतो गुस्से में कहता है, फिर से वही बकवास, कोई क्या बन सकता है और क्या नहीं, ये तय करने वाले तुम कौन होते हो। नेजी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कोई भी ऐसे होकागे बन सकता है? सिर्फ मेहनत करके तुम सब पालोगे। होकागे बनना शुरुआत से ही उनकी किस्मत में था। नारुतो कहता है कि लोग कहते हैं कि मैं कभी हार नहीं मानता। शैडो क्लोन जुत्सु। और अब नारुतो एरिना में अपने सैकड़ों क्लोन्स खड़े कर देता है। नारुतो अब अपना रेड डीमन चक्रा भी यूज कर पा रहा था, जिससे नारुतो की स्पीड में भी चेंज आया था। वो नेजी के सारे अटैक्स को आसानी से डोज कर रहा था। फिर दोनों में जोरदार टक्कर होती है, काफी तेज धमाका होता है और 2 बड़े होल्स बन जाते हैं, जिनमें से नेजी बाहर आता है और कहता है जमीन पे पड़े हुए नारुतो से, सॉरी, पर यही सच्चाई है। मैच अब खत्म हुआ, पर तभी जमीन फाड़ते हुए नारुतो नेजी को पंच करता है और ये रियल नारुतो था और जमीन पे पड़ा सिर्फ नारुतो का क्लोन था। नारुतो नेजी को समझाता है कि ग्रेजुएशन एग्जाम में पूछा जाने वाला जुत्सु शैडो क्लोन की वजह से ही मुझ पे फेलियर का टैग लगा, जिसकी वजह से मैं पहले 3 साल फेल हो चुका था। तो मेरे सामने ये किस्मत का रोना धोना बंद करो और ये बोलना बंद करो कि तुम अपने आप को नहीं बदल सकते, क्योंकि तुम मेरी तरह एक फेलियर नहीं हो। और मैच का विनर घोषित किया जाता है नारुतो उजुमाकी। और अब सास्के के मैच का सभी को बेसब्री से इंतजार था, खासकर काजे कागे को। सास्के के मैच को कैंसिल ना करके पोस्टपोन किया जाता है और एरिना में सीनो और कांकुरो को बुलाया जाता है। पर कांकुरो यहाँ पे फाइट में किसी को अपनी पपेट टेक्निक्स नहीं दिखाना चाहता था, तो इसीलिए कांकुरो अपना नाम वापस ले लेता है और बिना मैच में गए ही सीनो अबुरामे की जीत होती है। और अब मैदान में टिमारी आती है। अब मैच शिकामारू और टिमारी के बीच होने वाला है और अभी तक शिकामारू की सुस्ती तक नहीं गई। ये नाम वापस लेने को सोच रहा था, पर तभी बेस्ट फ्रेंड की तरह नारुतो आकर उसे ऊपर से ही धक्का दे देता है। और फिर हम आगे सीन में ये भी देखते हैं जब ह्यूगा हेड हियासी नेजी के पास जाकर ये सच बताते हैं कि तुम्हारे डैड की जगह मैं कुर्बानी देने वाला था, पर तुम्हारे डैड ने मुझे बेहोश करके खुद की कुर्बानी दी। ये बात तब की है जब बचपन में अनाबी का किडनैप हुआ था। तब नेजी के डैड ने एक किल किया था, तो शांति बनाए रखने के लिए जान के बदले जान, ऐसी मांग गांव वालों की थी। और साथ ही हियासी नेजी को एक स्क्रोल भी देता है जो कि नेजी के पिता ने लिखा था। नेजी हैंड राइटिंग से समझ जाता है ये उसके डैड ने ही लिखा है। टिमारी और शिकामारू की फाइट स्टार्ट होती है। शिकामारू काफी आसानी से अपनी फ्यूचर वाइफ टिमारी के वार से बच के निकल जाता है और पेड़ के पीछे से स्ट्रेटेजी बनाता है कि एक लड़के का लड़की पे वार करना क्लासी नहीं है, पर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। शिकामारू बड़ी देर बाद पेड़ और झाड़ियों से बाहर आता है और अपनी इस वाली पोजीशन में हैंड साइन बना के सोच विचार करता है। उसके सेंसे बताते हैं कि वो एक जीनियस है जिसका IQ 200 के पार है और दरअसल रियलिटी में वो कोई हैंड साइन भी नहीं है। इस समय वो एक स्ट्रेटेजी बना रहा है। कुरेनाई को उस पर यकीन नहीं होता। वो कहती है कि टेस्ट पेपर में तो उसके स्कोर नारुतो से भी खराब थे। असुमा सेंसे कहते हैं हाँ, क्योंकि उसके हिसाब से लिखना काफी बोरिंग काम है, ये सब फालतू के काम हैं, पर माइंड गेम्स और स्ट्रेटजी बनाना
ये सब में वो माहिर है और हमेशा मुझे चैलेंज करता है। शिकामारु अब टिमारी पे शैडो पोजेशन यूज करता है सीक्रेटली उस पीछे वाले गड्ढे से, और वो काम भी कर जाता है। शिकामारु बहुत पहले से ही 3 कदम आगे की सोच रहा था और ये वही होल था जिसमें से नारुतो ने निकलकर नेजिक को पंच मारकर उसके होश उड़ाए थे। शिकामारु ने अंडरग्राउंड शैडो का यूज किया। शिकामारु टिमारी को कंट्रोल करते हुए उसके पास जाता है और अनाउंस करता है, मैच गया तेल लेने, मैं गिव अप करता हूँ। मैच में रॉकली और गाय सेंसे भी आते हैं, उनका वेलकम किया जाता है। ली मन में सोचता है, वेल डन नारुतो, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी जीत हुई। और लास्ट की बची हुई 3 सेकंड में सास्के और ककाशी काफी कूल एंट्री करते हैं। ये दोनों एक जैसे ही हैं। सास्के और गारा की फाइट स्टार्ट होती है। ककाशी एक बात नोटिस करता है कि इतने बड़े एरिना में बस 8 आम्बू ब्लैक ऑप्स। गाय बताता है कि बाकी के आम्बू को हमने कुछ जरूरी जगहों पर तैनात किया है, हमें चौकन्ना रहना है और मैच भी इंजॉय करना है। सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे क्या? मैच स्टार्ट होता है और गारा अपने मटके से अपनी रेत बाहर निकालता है। गारा के सर में अचानक से काफी दर्द होने लगता है। वो कहता है, माफ करना मेरी माँ, अब तक मैंने आपको घटिया लोगों का स्वाद चखाया, पर अब मुझे यकीन है ये शिकार आपको पसंद आएगा। फाइट में गारा अपना एक क्लोन यूज करता है। सास्के उसे फोड़ के बिल्कुल रॉकली की तरह गारा पे अटैक करता है। सास्के की स्पीड अब पहले से काफी बढ़ चुकी थी। रॉकली को जो स्पीड अचीव करने में सालों लगे थे, सास्के ने उसे सिर्फ 1 महीने में ही अचीव कर ली थी। गारा की हालत अब काफी खराब होती जा रही थी। उसका सैंड आर्मर भी काफी चक्रा यूज कर रहा था और अपनी स्पीड को मेंटेन करने में सास्के का स्टेमिना। गारा अब अपने आप को 360 डिग्री एक गोले में प्रोटेक्ट कर लेता है। सास्के उस पर अटैक करता है पर उससे सास्के को ही चोट लगती है। सास्के अब दीवार पे चढ़ता है और बिल्कुल नया जुत्सु चिदोरी करता है, लाइटनिंग ब्लेड, जिसे करने पर 1000 चिड़ियों के चहचहाने जैसी आवाज आती है। ककाशी बताता है, गाय ये बिल्कुल मेरे जैसा है, इसलिए इसे मैंने पर्सनली ट्रेन किया। और दोस्तों, नारुतो में सास्के ही पहले मेरा फेवरेट कैरेक्टर हुआ करता था। फाइट में सास्के अपने फुल पोटेंशियल से गारा के चट्टान से भी ज्यादा हार्ड सैंड कोर तक डिफेंस तोड़ देता है। इतना ही नहीं, गारा के हार्ट पे भी अटैक करता है और सास्के का हाथ निकलने के साथ साथ एक मॉन्स्टर का हाथ भी बाहर आता है और ये मॉन्स्टर भी देखने में काफी डरावना था। तभी हम देखते हैं हर कोई एरिना में सोने लगता है और ये गेंजुत्सु था। साकुरा और ककाशी इसे रिलीज करते हैं और तभी विलेज पे भी हमला हो जाता है। एक बहुत बड़े 3 मुंह वाले जायंट स्नेक को समन किया जाता है जो पूरे हिडन लीफ विलेज में तबाही मचा रहा था। और इस समय सैंड विलेज से आए इन निंजास का भी हाथ था। गाय और ककाशी की नजर एक बैरियर पर पड़ती है जिसके अंदर उरुचिमारू और 3rd होकागे थे। गाय और ककाशी एरिना के दुश्मनों को संभाल रहे थे। ककाशी साकुरा को नारुतो और शिकामारु को जगाने को कहता है। इन्हें A रैंक मिशन दिया जाने वाला है। A रैंक मिशन पाके नारुतो खुश हो जाएगा।